हेलो एवरीवन। मैं अमित वर्मा आज आपको एसयूवी गाड़ी के बारे में बताऊंगा कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है हमारा मार्केट, इंडियन मार्केट जो है एसयूवी को लेके। और मार्केट के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, लास्ट मंथ का ट्रेंड देखें वर्सेस अगर उससे लास्ट ईयर 20 का ट्रेंड देखें तो एसयूवी गाड़ी की जो सेलिंग है वो मंथ बाय मंथ इंक्रीज़ हो रही है। मैं आपको एक छोटा सा एक एनालिसिस बताता हूँ। मैंने लास्ट मंथ के ऊपर एक एनालिसिस किया है जिसमें जून के अंदर टॉप 10 जो एसयूवीज़ हैं हमारे इंडियन मार्केट के अंदर, उसमें कितना ग्रोथ हुआ, कौन सी एसयूवीज़ में कितना ग्रोथ हुआ, मार्केट शेयर क्या है उसका, लास्ट ईयर जून लास्ट ईयर कितना था, जून 21 में कितना हुआ। तो जहाँ तक जो टॉप ब्रांड जो आ रहा है, टॉप 3 में आ रहे हैं, वो मारुति, hyundai और टाटा के ब्रांड टॉप 3 में ऑलरेडी उन्होंने रिटेन किया हुआ है। जून में ब्रेजा की जो सेलिंग है अप्रोक्स 3 टाइम्स और नेक्सन की जो सेलिंग है वो 2.5 टाइम्स, मीन्स इनको 2.5 गुना ग्रोथ मिली है। सोनट इज ऑल्सो ऑन टॉप 5 पोजीशन विद ए सेलिंग ऑफ 5963 यूनिट, 5963 यूनिट। और एज पर फाडा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ने ये कहा है कि जून के अंदर फोर व्हीलर के जो रजिस्ट्रेशंस हैं अप्रॉक्स 22.62% का इंक्रीज़ हुआ है। दैट मीन्स ऑटोमोबाइल सेगमेंट इज़ ऑन ट्रैक। खास बात यह है कि जून में लग्जरी और एसयूवी कारों की जो डिमांड है बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। मारुति से लेकर hyundai, टाटा, महिंद्रा जैसी एसयूवी ब्रांड बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। And with that, I can say most of the customers are also planning to buy SUV. Let's see जून में कौन कौन सी SUV, कितनी कितनी SUV बिकी। और ये मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करके आंकड़े जो मैंने आपको प्रेजेंट किए हैं उससे सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। ब्रेजा अपने 12,833 यूनिट सेल करके अप्रॉक्स 3 गुना ग्रोथ करके पहली पोजीशन पे रहा। अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर जून 20 से, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मारुति की मैक्सिमम कारें जो हैं वो हमेशा टॉप 10 लिस्ट में शामिल होती रही हैं पीछे, अगर हम लास्ट ईयर्स के स्टैट्स भी देखें तो। लेकिन इस बार ब्रेजा ओवरऑल सेगमेंट के टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब रही है। जून में ब्रेजा की 12,833 यूनिट्स की बिक्री हुई है। ईयरली बेसिस पर उसकी 6805 यूनिट ज़्यादा बिकी वर्सेस लास्ट ईयर जून 20th में ब्रेजा की जो सेलिंग्स थी वो 4542 यूनिट बिकी थी। इस तरह ब्रेजा जो है एसयूवी सेगमेंट में जून की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है। इफ़ वी कंपेयर लास्ट मंथ मई 21, देन इसकी जो मंथली ग्रोथ है इट्स अबाउट 182.54% की रही। और ईयरली बेसिस पर मारुति ब्रेजा को करीब 3 गुना ग्रोथ मिली है। चलिए अब आगे चलते हैं। hyundai क्रेटा भी अपने 9941 यूनिट्स को सेल करके सेकंड पोजीशन पर रही। अप्रोक्स 138% का ग्रोथ उन्होंने लिया। और थर्ड पोजीशन पर किया की सेल्टोस अपनी 8549 यूनिट्स को सेल करके 120% का ग्रोथ लिया। वहीं चौथे स्थान पर टाटा नेक्सन को अप्रोक्स 2.5 गुना से ज़्यादा की ग्रोथ मिली। हालांकि देखा जाए तो एसयूवी सेगमेंट की लगभग सभी गाड़ियों को ईयरली बेसिस पर बहुत शानदार ग्रोथ मिली है। 5th नंबर पर किया की न्यू लॉन्च सोनेट गाड़ी रही। हालांकि किया सोनेट को इंडिया में लास्ट ईयर सितंबर 20 में लॉन्च की गई थी। विद इन 10 मंथ्स सोनेट ने जमकर सुर्खियां बिटोरी हैं। जून में 5963 यूनिट की बिक्री के साथ टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब रही। छठे स्थान पर hyundai की वेन्यू रही विद 117% की ग्रोथ के साथ वर्सेस अगर हम लास्ट ईयर जून 20 कंपेयर करें तो। सातवें स्थान पर महिंद्रा की SUV 300 विद 2.5 गुना की ग्रोथ के साथ।
और 8वें स्थान पर फोर्ड की इको स्पोर्ट मॉडल अपनी 3511 यूनिट सेल करके अप्रॉक्स 3 गुना की ग्रोथ ली। और अब मैग्नाइट भी टॉप 10 पोजीशन में अपना स्थान बनाने में कामयाब रही। निशान की मैग्नाइट जो गाड़ी है वो लास्ट ईयर दिसंबर 20 में लॉन्च हुई थी, यानी 7 महीने के अंदर अंदर इस कार ने जमकर पॉपुलैरिटी मिली है। कंपनी ने इस खास ऑफर के तहत लॉन्च किया था जिसका उसको फ़ायदा मिला। जून में मैग्नाइट की 3200 यूनिट सेल हुई। इस तरह एसयूवी और मिड एसयूवी सेगमेंट में ये अपने 9वें स्थान पर रही। ये थे एसयूवी सेगमेंट के टॉप 10 ब्रांड। इस एनालिसिस को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि इंडियन मार्केट जो है अब एसयूवी सेगमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है, यानी कस्टमर्स को ज़्यादा एसयूवी पसंद आ रही है। हो सकता है आपको भी पसंद आ रही हो। सो डोंट गो अवे। जाते जाते ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको सभी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। So that's all from my side. Till then, have a good day.